हेलो मेरे लल्ला और लालियो। तो कैसे हैं आप लोग? सही हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप तैयार हो जाइए एक नए जोश के साथ। तो आपके सामने कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हमने लिखे हैं, एक तरफ किताब के नाम है और एक तरफ उसके लेखक के नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज़्यादा नहीं है, 7 और 8, यही बस, यही इतना ही हमने लिखा है। तो आप इसे फटाफट नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसे याद कर लेंगे। ओके, कल फिर से हम कुछ 7 से 8 किताबों के नाम लिखेंगे और इसी तरीके से हम धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को याद कर लेंगे। कल हमने आपको विटामिन्स के नाम याद करने के लिए दिए थे, शायद आपको याद हो गए होंगे, नहीं होंगे तो फिर से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बुक है फर्स्ट, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इस किताब के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। दूसरा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इस किताब के लेखक हैं दलाई लामा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इस किताब के लेखक हैं शशि थरूर। होम इन द वर्ल्ड, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, इसके किताब के लेखक हैं अमर्त्य सेन। कौन? होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इम्पोर्टेंट है ये वाला जो है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। हालांकि हमने तो जो भी लिखा है इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये हैं, लिखे हैं कौन? रवि शास्त्री, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे थे और अभी वर्तमान में आप बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है। तो आपको पता है कौन है? अब आते हैं, हाँ वही, राहुल द्रविड़। अब देखिए, तीसरी बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इस किताब के लेखक हैं सलमान रुश्दी। और एनदर डोजन स्टोरीज, इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। क्लियर है? तो मैं एक बार हटता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको लिखना है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो सच कहूँ तो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सच कहूँ तो यह ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। और यह आत्मकथा किसकी है? नीना गुप्ता की। तो सच कहूँ तो ये 8 जो बुकें हैं, इनके नाम और इनके लेखक के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 1, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम बहुत सारे फैक्ट पढ़ेंगे। तो अब आप हमें आप क्या करेंगे, इसे नोट कीजिएगा। फिलहाल अब मैं इसे पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? रिपीट सुनिए, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू और ऑप्शन डी है लवलीना बोरगोहान। यहाँ पर आप आंसर करेंगे मीराबाई चानू को। तो आपको मैं बता दूँ, मीराबाई चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं, ठीक है, मीराबाई चानू। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। मीराबाई चानू ये जो है भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? मणिपुर से। पहला बात, मीराबाई चानू कहाँ से, मतलब कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आपको पता है कि अभी एक टोक्यो ओलंपिक 2020 जो गेम्स खेला गया था और इसमें इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीत करके एक इतिहास रचा गया था, क्योंकि ओलंपिक इतिहास में जो है वेट लिफ्टर में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं और भी बातें यहाँ पर बताता हूँ, जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ, इसमें इनके द्वारा जो है
क्या जीता गया, गोल्ड मेडल जीता गया, ठीक है। और ये भाला फेंक खेल से संबंध रखते हैं कौन, नीरज चोपड़ा। और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से जीते हुए हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए एक नाम और आता है लवलीना बोरगोहान का। लवलीना बोरगोहान जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है और इनका भी अच्छा खासा रोल रहा था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ लवलीना बोरगोहान के लिए, तो ये देखिएगा IPL 2022 अभी गेम खेला जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, IPL 2022। लेकिन इस IPL को कंडक्ट कौन सी संस्था करा रही है, BCCI है ना। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैच को रेगुलेट करती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन जो भारत में जो मैच होता है उस मैच को कौन कंडक्ट कराता है, BCCI। समझ में आ रहा है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया, ठीक है। सॉरी, इसको इस तरीके से मैं लिखता हूँ BCCI का फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ क्रिकेट तो ये है BCCI का फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई, तो BCCI की स्थापना की गई थी 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर, मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम। और इस BCCI के अध्यक्ष हैं कौन, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ एकदम करेक्ट फैक्ट है जिसको आप भूलेंगे नहीं। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। लेकिन मैं यहाँ पर BCCI को क्यों लेकर के आया और IPL को क्यों लेकर के आया, इसमें यहाँ पर एक बात है इनके नाम से, लवलीना बोरगोहान का। जैसे ही IPL का मैच का शुभारंभ हुआ या उद्घाटन से पहले ही लवलीना बोरगोहान को BCCI के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में जो मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, उनको भी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, मतलब। और इसके बाद आपको पता है इंडियन हॉकी टीम, इसने भी टोक्यो ओलंपिक में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, तो इसलिए इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह, और इनको भी BCCI के द्वारा IPL शुरू होने से पहले क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो तीन बातें यहाँ से रखेंगे, लवलीना बोरगोहान, मनप्रीत सिंह और इसके साथ ही इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। इन तीनों लोगों को मुख्य रूप से जो है BCCI के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया इस IPL शुरू होने से पहले। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता दूँ जो IPL 2022 है, इस IPL 2022 में वर्तमान में कितनी टीमें खेल रही हैं, 10 टीमें खेल रही हैं, जिसमें से एक टीम अहमदाबाद से है और मतलब गुजरात से, और दूसरी टीम कहाँ है, UP लखनऊ से, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसके नामों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किए थे। इसके बाद और नाम अगर बताऊं उस IPL दोनों टीमों का, तो गुजरात टाइटंस और उसके जो कैप्टन बनाए गए हैं वो बनाए गए हार्दिक पांड्या को, और लखनऊ सुपर जायंट्स इसके कैप्टन बनाए गए हैं किसको, KL राहुल को। इसके अलावा हम तीसरी अगर इसी में बात कर लूँ तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखेंगे ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो यहाँ पर होंगी कौन, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी। और सिडनी ओलंपिक 2000 जो सन 2000 में ये मैच हुआ था, उसी में इन्होंने जो है पदक जीती थी भारत के लिए, प्रथम महिला पदक कर्णम मल्लेश्वरी। और वर्तमान में इन कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसे बनाया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या नोट कीजिए। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? यानी हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड थिएटर डे। ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 27 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 28 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 29 मार्च और चौथा ऑप्शन है 26 मार्च। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर करेंगे किसको? 27 मार्च को। ठीक है, तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया कब? 27 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इस थिएटर डे को मनाने का? क्या मेन पर्पज़ क्या है? तो मेन पर्पज़ ये है कि जो दुनिया भर के जो थिएटर्स हैं या जो नाटक कला है, इस नाटक कला को प्रमोट करना और इनके प्रति जनता को जागरूक करना। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसका मेन मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कल एक सेशन लिया था, उसमें पूरे मार्च का हमने आपको बताया था। क्या चीज़? पूरे मार्च का हम डे के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम इसका जो है क्विक रिवीजन करते हैं। आप बस एक बार या तो इस वीडियो को पुश करके और सारे चीज़ों को याद करिए, या फिर आप मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आप इसे सुनिए। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप इसे मिलाते जाइए। नोट हो गया क्वेश्चन? चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? ठीक है, ये 1 मार्च का तो आपका हो गया, आप इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? 3 मार्च की। तो 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। इसके अलावा हम बात करेंगे 4 मार्च को, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके अलावा हम सीधे पहुँचते 8 मार्च पे, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और इसके अलावा हम बात करेंगे, सीधे पहुँचिए कहाँ पर? 14 मार्च पे, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसके अलावा आप सीधे पहुँचेंगे 20 मार्च पे, तो यहाँ पर कई हमने दिवस मनाए थे, एक मैं बताता हूँ, विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, इसके अलावा 21 मार्च विश्व वन दिवस। 22 मार्च को बहुत इम्पोर्टेंट डे था, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे 23 मार्च को, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को हमने बताया था आपको कि वर्ल्ड टीबी डे या विश्व क्षय रोग दिवस। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्यारे से अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, खूबसूरत सा और प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। क्या है? हाल ही में किसने विंग्स इंडिया 2022, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, विंग्स इंडिया 2022। हाल ही में किसने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियंस पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन बी है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर करेंगे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा यह विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियंस का अवार्ड जीता गया है ना। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये जो अवार्ड है यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मतलब क्या? विंग्स इंडिया 2022 ये नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसका आयोजन जो किया गया बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया। और ये बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में। बेगमपेट एयरपोर्ट पर यह कार्यक्रम किया गया विंग्स इंडिया 2022 का। ठीक है, लेकिन इसको ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा कराया गया, ये भी एक सवाल बनता है। तो नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। लेकिन अब एक और सवाल बनता है कि इस कार्यक्रम को करने के बाद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही अवार्ड क्यों मिला? समझ में आ रहा है ना?
कोविड चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला? तो यहाँ पर भी ये था कि कोचीन हवाई अड्डा पर सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए महामारी के समय में मिशन सेफ गार्डिन नामक एक अभियान चलाया गया था, जो एक सफल अभियान था। और इसलिए इस कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को जो है विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियंस का अवार्ड दिया गया है। तो इतनी बातें आप क्या करेंगे, इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और सब कुछ सही है। तो अब आपके सामने है एक और सुंदर प्रश्न, प्यारा तो है ही, सुंदर प्रश्न है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें लिखा गया है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए या जागरूकता करने के लिए किसे टाइम मैगज़ीन अवार्ड, यहाँ पर 2022 लिखेंगे, किसे टाइम मैगज़ीन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए विद्या बालन, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है सुष्मिता सेन और ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो ठीक है, आपको याद आ रहा है नज़र जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई है, गाना सुने हैं? अब मैं गा के सुनाऊँ क्या हैं? चलिए ठीक है, तो यही है कौन? अब तो आंसर मिल गया होगा, आंसर बिल्कुल मिल गया होगा। ये टाइम मैगज़ीन अवार्ड 2022 से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। लेकिन ये बात आप ध्यान से समझिएगा, टाइम मैगज़ीन एक मतलब पत्रिका है, और ध्यान रखेंगे टाइम 100 इम्पैक्ट लोगों में, या फिर आप बोल सकते हैं टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड में लगभग 100 लोगों को क्या किया गया? शामिल किया गया। मतलब कि ये जो टाइम मैगज़ीन अवार्ड 2022 ये जो इनको मिला है, ये इकलौता नहीं मिला है, 100 लोगों में इनको क्या किया गया है? 100 लोगों में इनको नामित किया गया है, ठीक है। किनको? दीपिका पादुकोण को। लेकिन सवाल ये है कि अवार्ड किस रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी पहचान का इस्तेमाल करते हुए लोगों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर यहीं पर दीपिका पादुकोण ने ऐसा क्या किया था कि जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इन्होंने मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जिसके लिए इनको ये इस अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे टाइम मैगज़ीन अवार्ड 2022 में किसे चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे दीपिका पादुकोण, जो एक एक्ट्रेस है, ठीक है। तो देखिए, अब आपके सामने है क्वेश्चन अगला। इसमें यह है कि हाल ही में ऑस्कर 2022 यानी आप जानते हैं ना, फिल्म की दुनिया में ये दिया जाने वाला अवार्ड है। ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? मतलब कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। हालांकि यहाँ पर जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, यह कई तरह से दिया जाता है, जैसे बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, तमाम प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी में से हमने आपको ये क्वेश्चन बनाया है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो कौन सी इसमें से मूवी है? ये सभी मूवी के नाम है, तो ध्यान रखेंगे कोडा, ठीक है। तो कोडा जो मूवी है, यह ऑस्कर 2022 के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कोडा ये मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड के लिए चुनी गई है, मतलब कि ये जीती हुई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बेस्ट एक्टर का, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। तो अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर विजेता हुए हैं विल स्मिथ। कौन विजेता हुए हैं? विल स्मिथ। अगर दूसरी बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं कौन? जेसिका कैस्ट्रिन, जेसिका कैस्ट्रिन।
इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लिखिए, ये नोट हो गया, जैन कैंपियन। तो ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस मतलब कि बेस्ट अभिनेत्री, ये बेस्ट अभिनेता, एक्टर मतलब होता है हीरो और एक्ट्रेस मतलब होता है हीरोइन, और डायरेक्टर मतलब आप जानते हैं ना, फिल्म का डायरेक्टर, निर्देशक। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। आप एकदम अच्छी जगह पे इसे नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, कौन सी मूवी, तो कोडा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो विल स्मिथ, मतलब सबसे बढ़िया हीरो एक्टर के रूप में। और किस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, मतलब कि उस मूवी में ये अच्छा काम किए होंगे, तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जसिका कैस्टिन को, और ये किस मूवी के लिए मिला है, तो द आई ऑफ टैमी फैक। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, जैन कैंपियन को, द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले, लिखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर का नाम लिखेंगे रिज अहमद। इनका नाम है रिज अहमद, ठीक है। ये पहले मुस्लिम्स हैं हीरो जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। दूसरी बात, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे ये पाकिस्तान मूल के व्यक्ति हैं, या सीधे बोल सकते हैं पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश हैं ये। पाकिस्तान मुल्क के क्या हैं ये, ब्रिटिश हैं। कौन, रिज अहमद, जिन्होंने, मतलब पहले मुस्लिम्स हैं, पहले मुस्लिम एक्टर जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को जीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये किसके लिए जीते हैं, कौन सी मूवी के लिए, तो इनकी शॉर्ट मूवी है, कंप्लीट फुल नहीं, शॉर्ट छोटी फिल्म के लिए, और उस फिल्म का नाम है द लॉन्ग गुड बॉय, द लॉन्ग गुड बॉय के लिए, ठीक है, द लॉन्ग गुड बॉय। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, इसको तो याद करना है, कैसे करेंगे, अगर आप आज एक याद कर लिए, कल दूसरा याद कर लीजिए, परसों तीसरा कर लीजिए, चौथा रोज चौथा कर लीजिए। ये ऐसे तो हो सकता है ना संभव, अगर एक दिन में नहीं होगा तो, लेकिन इसे करना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब आप देखिए एक और सुंदर, बहुत आज केवल सुंदर ही सुंदर प्रश्न है ना, कोई मतलब ऐसा नहीं कहेंगे बेकार है, खूबसूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कितना है, 4, लेकिन क्या है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड, वन्य जीव संरक्षण बांड मतलब जीवों के संरक्षण के लिए एक फंड, एक पैसा, समझ में आ रहा है ना। तो कौन सा होगा, वर्ल्ड बैंक, कौन सा होगा, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं हम। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए एक बांड जारी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो ब्लैक राइनो जिसे हम बोलते हैं काले गेंडा, काले गेंडों के जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, या ये जो प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है, उनके संरक्षण के लिए अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीकी देश यानी दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के में 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से हम अगर पहला नेशनल पार्क की बात करेंगे तो एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। कौन सा, एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, और दूसरा ग्रेट फिश रिवर नेचर, ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व,
इन दोनों के लिए वर्ल्ड बैंक ने लगभग 150 मिलियन डॉलर रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये जो काले गेंडे हैं उनको संरक्षण करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के 2 नेशनल पार्कों के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा बस काफ़ी है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन से एक बात और बढ़िया से ध्यान। अच्छा, इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट हो सकते हैं डेविड मालपास। इसके जो अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के डेविड मालपास। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी पहले किया जाता था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता था, और उस रिपोर्ट का नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या नाम था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता था? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, जो अब वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है? इसे बंद कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता था रिपोर्ट, जिसको फिलहाल में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, और अच्छे अच्छे जो फैक्ट हमने बताए, जो भी 10, 15, 20, 25 जो भी, आप सभी कल तक याद कर लेंगे। फिर कल नए सेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विदा होते हैं, और आप खुशहाल रहिए, प्रसन्न रहिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।